कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना किदवई नगर पुलिस ने वांछितों को किया गिरफ्तार। वांछित ईशान उर्फ भोला, अरुण कनौजिया और सर्वेश राजपूत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपित ईशान उर्फ भोला के पास से 4,500 कैश, एक सैमसंग मोबाइल, 28 एटीएम कार्ड। अरुण कनौजिया के पास से 3,700 कैश, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 9 एटीएम और सर्वेश राजपूत के पास से एक जिंदा कारतूस, 10 एटीएम हुए बरामद। वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम, चौकी प्रभारी लाला कॉलोनी अभिषेक सोनकर, उनी नीरज सिंह और उनकी टीम की रही अहम भूमिका। देखिए, थाना किदवई नगर में आज एक एटीएम से फ्रॉड करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है और ये बेसिकली अंतर्राज्यीय गैंग है जो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और इसका कार्यक्षेत्र यूपी और दिल्ली है। इससे पूर्व इन्होंने जनवरी महीने में यहाँ पर एक इस तरह का एटीएम फ्रॉड किया था और उसमें ये लोग उसमें पकड़े नहीं गए थे। इसमेमें हमारी विवेचना हो रही थी और हमारी टीमें भी लगी हुई थी। मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उस पूर्व की घटना 94/25 क्राइम नंबर के अभियुक्त यहाँ आए हुए हैं और एक्सिस बैंक के एटीएम के आसपास ये लोग खड़े हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें वहां गई और इनको वहां से पकड़ा गया है। इन 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों के पास एक तमंचे भी बरामद हुए हैं। जो तमंचे बरामद हुए उसमें उस अभियुक्त नाम अरुण कनौजिया और दूसरे का नाम सर्वेश राजपूत है। ये सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और एक तीसरा अभियुक्त, उसका नाम ईशान खान उर्फ भोला है। तो इसमें से एक व्यक्ति एटीएम से दूर खड़ा होकर के रेकी करता था, दूसरा एटीएम के गेट पे खड़ा होता था और तीसरा वो उस व्यक्ति के ठीक पीछे खड़ा हो जाता था और उसके कोड को देखने का प्रयास करता था। ये लोग खास करके बुजुर्ग, अनपढ़ और बच्चों को टारगेट करते थे जिनको एटीएम से संबंधित कम जानकारी होती थी और उसका कोड देख लेते थे और किसी बहाने से कि उसको उस महिला को या जो बुजुर्ग व्यक्ति को बताते कि ये एटीएम अभी कुछ काम नहीं कर रहा, आप बगल वाले एटीएम पे चले जाओ। लेकिन इसी बीच में ये उसको उसके एटीएम को लेकर के ट्राई भी करते थे और ट्राई करने के दौरान उसका एटीएम अपने एटीएम से चेंज कर देते थे। इनके पास कुल 43 एटीएम डिफरेंट बैंक्स के मिले हैं। सपोज अगर एक्सिस बैंक का कोई कस्टमर है तो उससे एक्सिस बैंक वाला एटीएम अपना चेंज कर दिए। एसबीआई पर अगर इनको कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया तो वहां एसबीआई वाला अपना एटीएम बदल दिए। इस प्रकार से उसका एटीएम अपने पास रख के और कोड चूंकि पूर्व से इनको पता होता था उसके माध्यम से उसका पूरा पैसा निकाल लेते थे। तो इस प्रकार से ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है एटीएम फ्रॉड का, एटीएम फ्रॉड करने वाले लोगों का, जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो अरुण कनौजिया, इसके ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे और जो सर्वेश राजपूत उसके ऊपर 5 मुकदमे पूर्व से हैं। ईशानू का अभी कोई आपराधिक इतिहास हमको नहीं मिल पाया, हम लोग इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्य हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी बाबू सर बरामद क्या क्या हुआ है? इंस्पेक्टर किदवई नगर और उनकी टीम ने किया है। इसके लिए उनकी भरपूर प्रशंसा और सराहना की जाती है। इसमें बरामदगी में इनके पास से 43 एटीएम, 43 एटीएम डिफरेंट बैंक्स के मिले हैं और 2 तमंचे मिले हैं और इनके पास से लगभग 22-23 हजार रुपए कैश भी। सर ये लोग अपने मकान में रहते थे, किराए पे रहते थे? ये लोग गाजियाबाद में इनके अपने मकान है, ये वहां रहते थे। यहाँ तो ये लोग बीच बीच में घटना करने के उद्देश्य आते थे और करके चले। अभी क्या सर इनसे रिकवरी और होगी क्या? मतलब अब इसमें हम लोग और इस गैंग के जो अन्य साथी हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इनके मोबाइल की डिटेल और जो इनके एटीएम्स मिले हैं उसकी हम लोग डिटेल निकलवा रहे हैं। अभी इसमें एक बहुत संक्षिप्त और प्रारंभिक अभी विवेचना हुई, इसमें और गहराई से और विस्तृत विवेचना की जाएगी। आगे जो भी परिणाम प्राप्त होगा उससे आपको। पुलिस कैसे पहुंची उन तक? मुखबिर के माध्यम से। ठीक।